अचानक उठी और आंसू पोंछती ही छत के किनारे पर पहुंचकर जनूबी मशरकी तरफ से नवादा की बर्फबानी चोटियों की तरफ देखने लगी। सलमा ने उठते हुए कहा, आतिका आओ, अब हवा सर्द हो रही है। आतिका ने मुड़कर देखे बगैर जवाब दिया, चची जान अब चलिए, मैं अभी आती हूँ। सलमा सीने की तरफ चल पड़ी। आतिका थोड़ी देर बाद दाएं तरफ मुड़ी और छत के दूसरे किनारे एक गज ऊंची मंदिर पर कहनियाँ टेकर मगरिब की तरफ देखने लगी और माजी के धुंधलुकों में खो गई। अब उसके सामने वो खड़ था जो इस पहाड़ी बस्ती को दो हिस्सों में तकसीम करता हुआ शिमाल की वादी के नशीब में एक नदी के किनारे तक चला जाता था। खड्डे ज्यादा गहरा न था। बस्ती के दोनों हिस्सों के दरमियान थोड़े थोड़े फासले पर आमदरफ्त के तंग रास्ते मौजूद थे, लेकिन सवारों को या तो वादी के नशीब से इस खड्ड के दोनों किनारों पर जुदा जुदा रास्तों से आना पड़ता था या कोई निस्फ मील ऊपर इस पहाड़ी पर से गुजरना पड़ता था जहाँ से यह खड्ड शुरू होता था। उसकी निगाहें खड्ड के दूसरे किनारे पर एक मकान पर मरकूज थी और वह इन दिनों का तस्वर कर रही थी जब वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर वहाँ जाया करती थी। ये मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का घर था। इसकी बीवी आमिना इसकी माँ की सहेली थी और बस्ती के लोग कहा करते थे कि इसका बाप हामिद बिन दहरा गन्नाता का बहुत बड़ा आलिम है। आतिका के बाप को उसके साथ बहुत अकीदत थी। तो हामिद बिन दहरा का घर इनसे बहुत करीब था। सईद हामिद का तीसरा बड़ा बेटा इससे सिर्फ 3 साल बड़ा था और उसके खेल कूद का ज़माना उसकी रफाकत में गुजरा था। सईद के 2 बड़े भाई जंग इब्तदाई अय्याम में शहीद हो चुके थे और आतिका के वालिदैन की मुजाहिदाना कारनामों में बूढ़े बाप की तरह इस्लाम की दास्तानें बयान किया करते थे। हामिद बिन दहरा के घर में आतिका के लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी और कशिश उसकी बेटी आमिना थी, जिसे वो खाला कहा करती थी। आमिना अपने घर में पड़ोस की लड़कियों को तालीम दिया करती थी और 5 साल की उम्र में आतिका भी इसकी शागिर्द बन चुकी थी। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान इस बस्ती के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो नसीर से चंद साल छोटा था और अगर कभी उसे गन्नाता जाने का मौका मिलता तो नसीर के यहाँ ज़रूर जाता। फिर नसीर की बदौलत हामिद बिन दहरा के साथ उसके ताल्लुकात इस्तवार हुए और एक दिन उसने ये खबर सुनी कि उसकी खूबसूरत आस्ताने जिसे वो खाला कहा करती थी मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की रफ़ीक़ हयात बनने वाली है। जब वो 6 बरस की थी तो नसीर को एक सरहदी किला की कमान सौंपी गई और उसने आतिका उसकी माँ को इस बस्ती में पहुँचा दिया। शादी से चंद माह बाद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी अपनी बीवी को घर छोड़कर महाल पर चला गया। उसकी रुखसत 2 माह बाद मंसूर पैदा हुआ। हामिद बिन दहरा ने अपनी वफादार नौकर जाफर उसकी बीवी जुबैरा को आमिना के घर भेज दिया था। आतिका गन्नाता की तरह इस गाँव में भी आमिना से तालीम हासिल किया करती थी और उसके देखा देखी गाँव के दूसरे लोगों ने भी अपने बच्चों को आमिना के घर भेजना शुरू कर दिया था। चुनांचे उसके मकान की निचली मंजिल एक मदरसे में तब्दील हो चुकी थी। सईद गन्नाता से कभी हामिद बिन दहरा और कभी किसी और के साथ अपनी बहन के पास आता तो उसकी छोटी सी दुनिया मसरों से लबेद हो जाती। वो सुबह होती ही आमिना के घर पहुंच जाती। अगर मकान का फाटक बंद होता तो चचा जाफर को आवाज़ देती। जाफर मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खोलता। वो भागती हुई अंदर दाखिल होती। सईद सईद पुकारती और सईद कहीं छुप जाता। वो आमिना के पास आती। खाला जान सईद कहाँ है? आमिना अनजान बनकर इधर उधर देखती। आतिका मकान का एक कोना छान मारती और फिर अचानक सारा घर कहकों से गूंजने लगता। उसे बस्ती में सईद की क़याम के दिन चाहे खुशगवार महसूस हुआ करते थे। जब मकतब से छुट्टी मिलती तो बाकी सारा दिन वो उसकी रफाकत में गुजार देती। कभी वो उसे अपने घर ले जाती। वहाँ से दूसरे बच्चों के साथ गाँव से बाहर बागात नंदी या बुलंद पहाड़ियों की तरफ निकल जाते। फिर ज़रा बड़े होकर वो घोड़ों पर सवारी क्या करते थे। सईद 10 साल की उम्र में एक अच्छा खासा सवार बन चुका था और उसे खतरनाक रास्तों पर घोड़ा दौड़ाते देखकर अपनी माँ से इसरार क्या करती थी कि मैं भी सवारी करूँगी। उमारा कुछ अरसे से टालती रही, लेकिन जब उसने बहुत जिद की तो उसे इस शर्त पर सवारी की इजाज़त मिल गई कि नौकर घोड़े की बाग पकड़कर उसके साथ चला करेगा। एक बार नसीर चंद दिन की रुखसत पर घर आए। उसने अपनी बेटी का शौक देखकर उसे एक छोटी सी घोड़ी खरीद कर दी और 3 दिन बाद वो अपनी बीवी से कह रहा था कि अब हमारी बेटी को किसी नौकर की हिफाजत की ज़रूरत नहीं। चाचा अगली सुबह नसीर घोड़े पर सवार होकर सैर के लिए निकला तो आतिका उसके साथ थी। उसके बाद सईद जब भी कभी गाँव में आता तो उसकी रफाकत में सवारी की मशक किया करती थी। फिर ये दिन भी एक सुहाने ख्वाब की तरह गुजर गए।